वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलीजेंट प्लेजर्स। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डिलीजेंट प्लेजर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि 29 अगस्त को आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आएगा, तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 DSSB एग्जाम। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जून, जुलाई, अगस्त, मार्च, अप्रैल, जनवरी जितने भी एग्जाम लगे हैं 2025 में DSSB के, उन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेटेस्ट में आपको इस पर कराऊंगा, जो कि सभी DSSB एग्जाम्स के लिए है। तो अब दोस्तों बिना टाइम लगाए हम आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है दोस्तों। इसमें हमको बताना है एंटोनिम। एंटोनिम बताना है दोस्तों इंट्रिंसिक का। इंट्रिंसिक का इसका अर्थ होता है दोस्तों आंतरिक। क्या होता है? आंतरिक। इंट्रिंसिक का अर्थ होता है आंतरिक। और दोस्तों इसका एंटोनिम होगा आंतरिक का क्या होगा? बाह्य। क्या होगा? बाह्य। क्या होगा? बाह्य। तो जो इसका एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सट्रिंसिक। क्या हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक। अब बाकी की ओर देख लेते हैं दोस्तों जो बचे हैं। इनिशिएट का अर्थ होता है दोस्तों प्रारंभ करना। क्या करना? प्रारंभ करना। इनिशिएट का अर्थ होता है प्रारंभ करना। प्रारंभ करना। एलिमेंटल का होता है, एलिमेंटल का अर्थ होता है मूल। क्या होता है? मूल। एलिमेंटल का मतलब होता है मूल या मौलिक। मूल या मौलिक या प्राथमिक या प्राथमिक। और इनहेरेंट का मतलब होता है अंतर्निहित। अंतर्निहित। थोड़ा दोस्तों एडजस्ट करना, ऐसे ही लिखा जा रहा है मुझ पर। अंतर्निहित। क्या होता है? अंतर्निहित। एलिमेंटल का मतलब होता है मूल या मौलिक या प्राथमिक। इनिशिएट का अर्थ होता है प्रारंभ करना। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है हमको। द फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड और स्मॉल स्पेसेस, मतलब छोटे और बंद स्थानों से भय। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया का अर्थ होता है डर और क्लस्ट्रो का अर्थ होता है बंद स्थानों से। बंद स्थानों से। बंद स्थानों से। ठीक है। और दोस्तों जेनोफोबिया का मतलब होता है विदेशी चीजों से डर। एगोरा का मतलब होता है ओपन स्पेसेस से डर। ओपन स्पेसेस यानी खुले स्थानों से डर। एक्रो का मतलब होता है दोस्तों हाइट। एक्रो का मतलब होता है हाइट यानी ऊंचे स्थानों से डर। ठीक है। और जेनोफोबिया का मतलब होता है विदेशी चीजों से, फॉरेनर से, विदेशी चीजों से या विदेशी लोगों से भय। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, जो हाथ से लिखे दोस्तों डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं मनुस्क्रिप्ट्स। 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 अब दोस्तों जो टाइप स्क्रिप्ट है, जो कंप्यूटर से टाइप किए जाते हैं और जो पेज तैयार किया जाता है टाइप करके, उसे कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट्स। और इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख। इंस्क्रिप्शन का अर्थ होता है अभिलेख। अभिलेख मतलब जो पत्थर पे जो लिखाई की जाती थी ना, उसे बोलते थे अभिलेख। और ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है दोस्तों प्रतिलिपि। प्रतिलिपि। क्या बोलते हैं हम? प्रतिलिपि। मैं लिख देता हूँ एक बार, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि इसका मतलब फोटोकॉपी। मतलब आप कराने जाते हो किसी डॉक्यूमेंट्स की, जो वो दूसरी फोटोकॉपी निकालता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिलिपि। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमें एंटोनिम निकालना है। क्या निकालना है? एंटोनिम। एंटोनिम निकालना, वो भी किसका? प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का मतलब होता है दोस्तों अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। डेस्टिट्यूट का अर्थ होता है दोस्तों बेसहारा। 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 और प्रीकेरियस का अर्थ होता है दोस्तों अनिश्चित या संदिग्ध। अनिश्चित या संदिग्ध। जो दोस्तों इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्योर। क्या हो जाएगा? सिक्योर। मतलब जो एकदम सिक्योर है, सुरक्षित है। क्योंकि प्रीकेरियस का अर्थ होता है अनिश्चित या संदिग्ध। ठीक है। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है आकस्मिक। क्या होता है? आकस्मिक। आकस्मिक मतलब अचानक से जो चीज होती है उसे बोलते हैं आकस्मिक। और कॉग्निशन का मतलब होता है जानकार। क्या होता है? जानकार, जैसे आप जानते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 5। हमें निकालना है वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड निकालना है, वो भी किसका? एन इंटेंस फियर ऑफ स्पाइडर्स। क्या है? स्पाइडर्स। स्पाइडर्स से भय। यानी स्पाइडर्स जानते हैं तुम? स्पाइडर्स जानते हैं तुम? स्पाइडर्स माने होता है मकड़ियाँ। क्या होता है? मकड़ियाँ। और दोस्तों मकड़ियों को क्या कहते हैं हम? अरेक्नोफोबिया। ठीक है। जो मकड़ियों से भय होता है। फोबिया का अर्थ होता है डर, मैंने पहले बताया था। क्लास्ट्रो मतलब क्लोज प्लेस से डर। अरेक्नोफोबिया मतलब मकड़ियों से डर। और एक्रो, एक्रो मतलब मैंने पहले बताया था हाइट। किसे बताया? हाइट से।
और जेनोफोबिया मतलब विदेशी चीज़ों से डर या विदेशी लोगों से डर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इनका मैं प्रूफ बताऊंगा लास्ट में। ध्यान रखो, लास्ट में जब क्वेश्चन हो जाएंगे तब प्रूफ बताऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। अब आ जाता है होमोनिम। अब हमें होमोनिम लिखना है। देखो, ड्यूरिंग ए लेक्चर ही ब्लैंक स्पेस मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट। उसने क्या किया दोस्तों, अपने जब लेक्चर के दौरान है ना, उसने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। तो दोस्तों उसको कहते हैं हम साइटेड। क्या कहते हैं? साइटेड। साइटेड मान क्या होता है? बहुत सारे एग्जांपल्स देके किसी चीज़ को समझाना। ये अटेट कोई वर्ड होता नहीं है, कोई भी वर्ड नहीं होता अटेट। साइटेड माने व्यवस्थित होता है और साइटेड माने होता है दृश्य। क्या होता है? दृश्य। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी होमोनिम निकालना है आपको। ये रहा क्वेश्चन आपका। सी वेंट टू द स्टोर बाई सम ब्लैंक स्पेस। दोस्तों वो स्टोर पे गई कुछ खरीदने के लिए। कुछ खाली है, क्या खरीदने के लिए गई? तो मैं आपको बताता हूँ, फ्लावर तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी आप देखिए, फोर तो होगा नहीं कि वो चार खरीदने के लिए गई। फ्लूर और फोर ये भी नहीं होगा दोस्तों। एक्चुअली इसमें मिसटाइप कर दिया, यहाँ पे आना चाहिए फ्लोर, FLOUR। फ्लोर माने होता है आटा। क्या होता है? आटा। जानते हैं कि स्टोर पे आटा मिलता है, तो इसलिए वो फ्लोर पे आटा खरीदने गई। फ्लावर होगा नहीं, ठीक है, उसने मिसटाइप कर दिया दोस्तों ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। ये इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स निकालने हैं हमें। देखो ये रहा, एक रहा कि डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स ओनली व्हेन दे कम एक्चुअली अराइज। मतलब कठिनाइयों का सामना तभी करना जब वो वास्तव में उठें या निकल के हमारे सामने आए। तो दोस्तों जो इसका उचित प्रोवर्ब है वो हो जाएगा, डोंट क्रॉस द ब्रिज टिल यू कमिट। इसका अर्थ ये है कि जब तक आप ब्रिज पे यानी पुल पे नहीं आ जाते तब तक उसको आप पार मत कीजिए। आप खड़े हो पुल से 2 किलोमीटर दूर, तो क्या आप पार कर सकते हो? नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा, डोंट क्रॉस द ब्रिज टिल यू कम टू इट। इसका मतलब कि कोई भी जो समस्या है उसको आने पर ही आप उसका समाधान कर सकते हैं, उससे पहले आप उसका नहीं कर सकते। फाइंड फीदर्स मेक फाइन बर्ड्स। अब बाकी जो 4 ऑप्शन है उनको भी मैं एक बार बता देता हूँ। मतलब एक बार मैं हिंदी अर्थ बताऊंगा, उसके बाद में उसका अर्थ बताऊंगा वास्तविक। एक बार इसका अर्थ बताता हूँ। फाइन फीदर्स अच्छे पंख, मेक फाइन बर्ड्स अच्छे पंख अच्छे पक्षी बनाते हैं। अब इसका मैं वास्तविकता से अर्थ बताता हूँ जो कि प्रोवर्ब्स में दिया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो बाहरी दिखावा करता है वो लगभग उसके गुणों को आकर्षित करता है। मतलब बाहरी दिखावे से लोग क्या होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसे गुणवान समझने लगते हैं। एक है, ए बैड नेम इज वर्स देन बैड डीड्स। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि जो बुरा नाम होता है वो बुरे कार्यों से भी बदतर होता है। ध्यान रखना, जो आपका एक बुरा नाम है वो बुरे कार्यों से भी बदतर होता है। चौथा है, डू नॉट कीप ए डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। इसका अर्थ ये है कि दोस्तों जब आपने अपने पास कुत्ता रखा हुआ है तो आप भौंकने का काम मत करो। इसका अर्थ ये है कि दोस्तों आपने कोई श्रमिक रखा या मजदूर रखा, लेकिन आप उसकी जगह काम कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जिसको भी जो काम सौंपा है उसको ही करने दें, आप खुद इस काम को ना करें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें निकालना है एंटोनिम, और ये है दोस्तों कॉन्साइज। कॉन्साइज का अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। कॉन्साइज का अर्थ होता है संक्षिप्त, ठीक है दोस्तों। हमें निकालना है एंटो। क्या निकालना है हमें? एंटो। और बीफ का भी अर्थ क्या होता है दोस्तों? संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। एक्यूरेट का अर्थ होता है सही, ये भी नहीं होगा। शॉर्ट का अर्थ होता है छोटा, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा दोस्तों? वर्डी। कॉन्साइज का अर्थ होता है तो संक्षिप्त, और वर्डी का अर्थ होता है अधिक शब्दों वाला। अधिक शब्दों वाला, अधिक शब्दों वाला, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा एंटोनिम। अगर सिनोनिम पूछता तो ब्रीफ हो जाता। क्या हो जाता? ब्रीफ हो जाता। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, फिर इसने मिसटाइप कर दिया, हाईलाइट कर दिया। मैं बताता हूं दोस्तों, इसमें क्या है, हमें इनकरेक्ट वर्ड्स वो करना है कि जो इनकरेक्ट हो, मिसस्पेल्ड हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें मिसस्पेल्ड है ना, वो है ये है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी लिखा हुआ है, जबकि ये अगर रियलिटी में लिखें, सही लिखें, तो इसका ये होता है EFFICIENCY होगा। EFFICIENCY। ये गलत है और दोस्तों ये सही करके एस लिखनी है, तो इसमें यही गलत है। प्रोसेसिंग भी ठीक है आपकी, लॉन्च भी ठीक है, सॉफ्टवेयर भी ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत लंबा हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों ये इडियम से दिया हुआ है, इसका अर्थ निकालना है। मैं आपको बताता हूँ। इंडीड गवर्नमेंट है फार रीचिंग पावर्स। इसका मतलब ये है कि जो वास्तव में जो सरकार के पास पावर्स हैं वो बहुत हैं, बहुत अधिक दूर तक की पावर है उसमें, बहुत अधिक, बहुत। इसका अर्थ होता है दोस्तों, जो कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो इसका मतलब है किंग्स हैव लॉन्ग आर्म्स। राजा के हाथ लंबे होते हैं, मतलब कानून के हाथ लंबे होते हैं। इसका मतलब सरकार में बहुत ज़्यादा ताकत है। अब आ जाते हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं और भी जो इडियम्स हैं उनका अर्थ।
स्टिल वाटर रन्स डीप, इसका मतलब ये है दोस्तों, जो शांत जल है ना वो बहुत गहरा होता है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति आपको एकदम सिंपल दिखता है वो उतना ही गुणवान होता है। ठीक है, अब आते हैं श्राउट्स हैव नो पॉकेट्स। श्राउट्स हैव नो पॉकेट्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्राउट्स का अर्थ होता है कफन। क्या होता है? कफन। और पॉकेट का मतलब होता है जेब, और नो पॉकेट का मतलब कोई जेब नहीं, कि कफन में कोई जेब नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि दोस्तों आदमी कितना भी कमा ले उसको जाना खाली हाथ ही है, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो। ठीक है। और चौथा है आपका नेवर ट्रस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विथ बोथ फीट। इसका मतलब ये है कि सजग रहना, किसी भी कठिनाई या परिस्थिति से सजग रहना। कि आप, हिंदी में बताता हूँ कि आप कभी भी दोनों पाँव से वाटर की गहराई मत नापो, किसी की गहराई मत नापो, क्योंकि आप उसमें डूब भी सकते हो अगर गहराई नापोगे तो। क्योंकि आप दोनों पाँव से जाओगे, एक पाँव से जाओगे तो आप सतर्क रहोगे। इसका मतलब है हमेशा सतर्क रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का नंबर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए डिप्लोमेटिक एजेंट ऑफ हाईएस्ट रैंक एक्रेडिटेड टू ए फॉरेन गवर्नमेंट, मतलब जो विदेश में हमारा जो डिप्लोमेट होता है सबसे ऊंची रैंक का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एम्बेसडर, राजदूत। क्या कहते हैं? राजदूत। मीडिएटर, मध्यस्थता करने वाला। कौन मान होता है? काफिला। क्या होता है? काफिला। इसकी एक और मीनिंग होती है दोस्तों, वो होती है COFFLE, कॉफर। कॉफर माने भी काफिला होता है। स्पोक्समैन, बोलने वाला, आपको पता ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमें निकालना है एक्वांटेंस। एक्वांटेंस का अर्थ होता है जान पहचान वाला, जान पहचान वाला। और दोस्तों इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानी। क्या होता है? अज्ञानी। तो ये इसका हो जाएगा एंटोनेम। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन, जिसे किसी के सुख और दुख से कोई परवाह नहीं है। कॉलेजू का अर्थ होता है सहकर्मी, जो आपके साथ काम करता हो या पढ़ता हो। हालांकि पढ़ने वाले को क्लासमेट कहते हैं, लेकिन जो आपके साथ काम करता है उसे कहते हैं कॉलेजू। और एक्सपोजर, एक्सपोजर का अर्थ होता है भंडाफोड़ करना। इसका मतलब किसी को एक्सपोज करना क्या कहलाता है? एक्सपोजर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी इडियम्स एंड फ्रेज बताना है दोस्तों। ये है ए बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम हिज टूल्स। इसका मतलब जानते हो? मैं बताता हूँ। एक और इडियम्स है सेम, ए बैड कारपेंटर फाइट विथ हिज टूल्स। सेम डिट्टो, इन दोनों का अर्थ एक ही है कि नाच ना जानू आंगन टेढ़ा। इसका मतलब कि आता तो कुछ नहीं है, दूसरों को ब्लेम डालते हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दे आर देमसेल्व्स टू ब्लेम्स, जो कि हमेशा दूसरों पर क्या डालते हैं? ब्लेम डालते हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आइडियल सेंटर इनकरेक्ट पर निकालना है दोस्तों। ठीक है, आ जाते हैं हम, नीचे आ जाते हैं। इसको पढ़ लो, आप पढ़ो तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो मिस स्पेल्ड है। तो दोस्तों कैप्टिवेटिंग भी सही है। कैप्टिवेटिंग का अर्थ होता है मोहित। क्या होता है? मोहित करना। कैप्टिवेटिंग का अर्थ होता है मोहित करना। लेक्चर का अर्थ आप जानते हो, व्याख्या करना या कोई भी लेक्चर देना। ठीक है। रिनाइसेंस का अर्थ होता है पुनर्जागरण या पुनरुत्थान। ठीक है। जो गलत स्पेलिंग कौन सी है? ये है। इसको सही कैसे करेंगे? इसमें दोस्तों डबल एफ नहीं आएगा, डबल एस आएगा। जैसे PROFE, डबल SOR। ये है सही स्पेलिंग। इसमें गलती क्या है कि इसमें दोस्तों डबल एफ लगा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, डबल एफ लगा दिया है। जब डबल एफ नहीं लगाना था, सिंगल एफ लगाना था, डबल एफ लगाने थे। ये है दोस्तों। आप ये कहेंगे कि भैया आपने 15 क्वेश्चन कराए हैं, तो दोस्तों मैंने कहा था, पहले ही कहा था आपसे कि 5 नंबर के आते हैं, उसमें पैसेज क्या आते हैं? पैसेज। तो पैसेज दोस्तों मैंने कराया नहीं है, क्योंकि दोस्तों पैसेज में लग जाएगा बहुत टाइम। 15-20 मिनट इसमें लगी हैं, और पैसेज में और 15-20 मिनट लग जाएंगी। और वैसे भी पैसेज के लिए मैंने आपने बताया था कि आप इंग्लिश माध्यम जो ऐप है उसे ही यूज कीजिए। इंग्लिश माध्यम जो ऐप है उसे ही यूज कीजिए। ठीक है, क्योंकि वहीं से आपका पैसेज और क्लोज टेस्ट दोनों इंप्रूव होगा। यदि आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखी है कि इंग्लिश की स्ट्रेटजी की, तो आप उसी को फॉलो करना। पहले आप जो मैंने पहली वीडियो डाली है आप उसको देखिए, जो इंग्लिश स्ट्रेटजी की वीडियो डाली है, उसके बाद में ही आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि पैसेज और क्लोज टेस्ट इंग्लिश माध्यम ऐप से करने हैं। अब आइए दोस्तों, बहुत से लोग कुछ कहेंगे कि भैया आपने प्रूफ नहीं बताया कि आप ये कैसे कह सकते हो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप दोस्तों, आराम से क्वेश्चन का मिलान कर लीजिए। देखिए सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है एकदम, मैंने सीरियल बाई सीरियल नंबर भी चेंज नहीं किया है। आप आराम से देख लो, आप आराम से देख लो ना, वीडियो स्टॉप करके, पॉज करके, स्लो करके, आप कैसे भी देख लो, कैसे भी देख लो। आप टोटल प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, आराम से देख लो आप, कैसे भी, जैसा आपका मन करे। मैं कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं लेके आता। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि दोस्तों जो पैसेज है और जो क्लोज टेस्ट है वो आपके इंग्लिश माध्यम टेस्ट से ही इंप्रूव होगा, जब आप खुद से करोगे, मेरे कराने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कुछ, उन्हें मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जो भी दिल्ली सबनेट की तैयारी कर रहा है। यदि आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो बताइए।
बाकी बाद में आप अपना कमेंट कर दीजिए कि आपके कितने नंबर आए हैं इन 15 क्वेश्चंस में से। और नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट वो आएगा 31 अगस्त को। आप तैयार रहें सुबह 10 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।